भव्य आत्माओं, आज हृदय में सहजता लाने का दिन है या अपने कर्मों को समाप्त करने का दिन है या अपने अंदर की कालिमा निकाल करके अपने आप को धवल करने का दिन है। आचार्य कहते हैं, जो गिरते हैं धरती पर उनको कभी उठा लेना, गहरी नदियाँ नाव प्राणी साथ ही हाथ लगा लेना। आज का दिन सो हृदय का दिन है, सो जनता का दिल है, सद्भावना का दिन है। अपनी गलती स्वाभाविक है, ना चाहते हुए भी मन से, वचन से, काय से या करत कारत अनुमोदना से या सबरम समारम आरंभ से गलती तो कहीं भी हो सकती है। बस आज अपने आप को शुद्ध करने के लिए उन गलती का पश्चाताप कर लेना। आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी के विषय में कि जब महात्मा गांधी का शरीर पूरा हो गया, उसके बाद में दक्षिणी अफ्रीका ने महात्मा गांधी से माफी मांगी थी। घटना ऐसी घटी कि दक्षिणी अफ्रीका में नटाल लॉ सोसाइटी में महात्मा गांधी वकालत करने गए थे, मगर वहाँ के वकीलों की एसोसिएशन ने महात्मा गांधी को इसीलिए अवसर नहीं दिया था क्योंकि वे भारतीय थे और महात्मा गांधी अपने देश वापस आ गए थे। मगर जब बढ़ते बढ़ते लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष डेविड हेंडलिस 105 साल के बाद 28 जुलाई 1999 भारत सरकार को पत्र लिखा कि हमारी सोसाइटी ने महात्मा गांधी का इस प्रकार से अपमान किया था और हम हृदय क्षमा मांगते हैं। अब विचार करो कि महात्मा गांधी कभी के चले गए, मगर उन्होंने अपने मन की काले मन निकालने के बाद अपने आप को शुद्ध कर लिया। जब इस क्षमा की बात आती है, महाभारत का युद्ध चल रहा था। अश्वत्थामा ने अनीति से युद्ध बंद होने के बाद अर्जुन के 5 पुत्र जो निंद्रा में थे, अश्वत्थामा ने आके उन 5 को मरते हुए घाट उतारा था और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के पास ले गए। यह है तेरे पुत्रों का कातिल, बोल क्या सजा दूं। द्रौपदी कहती है, इसको छोड़ दो। क्या कहती हो? ये तुम्हारे गुरु माँ का पुत्र है, इसे मारने के बाद मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे। वो तुम्हारी माँ, गुरु माँ बगैर पुत्र के हो जाएगी। ये है क्षमावनी का त्योहार।
जब हम ग्रंथों को देखते हैं, महात्मा बुद्ध पूर्व भाव में जब भैंसे के पर्याय में थे, उसको बंदर तंग कर रहे थे। कोई पूंछ पकड़ता, कोई कान पकड़ता, और भैंसा बिल्कुल शांत था। जंगल के जानवरों ने कहा, तुम इतने बलशाली और ये छोटे छोटे बंदर, ओ तुम शांत हो। तो भैंसे के पर्याय में तिरंज गति का जीव क्या कहता है? मैं जब मानव बनूंगा उसके लिए अभी से क्षमा करने का अभ्यास कर रहा हूं। यह है हमारा इतिहास। तुम्हारे मध्य प्रदेश की घटना क्या है? एक महिला विधवा जिसका नाम सुखिया था, उसका एक पुत्र किशन, जिसका विवाह का संबंध हो चुका था, उसके पड़ोस में उसका ही दोस्त बिरजू नाम का था। दोनों खेत बिल्कुल पास पास थे। ये घटना तुम्हारे मध्य प्रदेश की चिरखा गांव की है। दोनों खेत पास पास, दोनों में मित्रता, मगर एक रोज घटना घट गई कि किशन का बैल बिरजू के खेत में चला गया और उसने खेती में कुछ हानि पहुंचा दिया। बिरजू ने बैल पकड़ा और जो कारपेंटर का कंजी हाउस होता है उसमें जाके दमा करवा दिया। किशन ने कहा, तुझे पता तो था कि हमारा बैल है, उसे निकाल देता, एक आध डंडा मार देता, मेरे से खेती का उलाहन दे लेता, मगर बैल को क्यों जमा करवा दिया? अब उसकी पूरी प्रक्रिया करने के लिए 2 दिन के बाद बैल मिलेगा और वे कब तक भूखा रहेगा, कब तक प्यासा रहेगा। इसी बात में बढ़ते बढ़ते दोनों में विवाद हो गया और विवाद होते होते झगड़ा हो गया। झगड़े में मारपीट हो गई। उस वक्त किशन की मां सुखिया अपने बेटे के लिए भोजन लेकर आ रही थी और दोनों की हत्यापाई हो रही थी। बिरजू ने किशन के सिर पर डंडा मारा और किशन धराशायी हो गया, मौत के घाट उतर गया। समाचार फैला, पुलिस आई और रंगा तो बिरजू को गिरफ्तार कर लिया। मात्र गवाह एक, किशन की मां सुखिया। पुलिस ने बयान लिए, सुखिया ने जो के तू बयान दे दिए और उसको अंदर कस्टडी कर लिया। कोर्ट में, अदालत में बात पहुंची, निश्चित था कि उसको या तो उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी। आज फैसला आना था और बिरजू की मां अपनी झोपड़ी में आंसू बहाती रही पूरी रात।
बराबर में किशन की माँ भी उसकी आवाज़ सुन रही थी अपनी झोपड़ी में, मगर वे वेदना सहन न कर सकी। आज अदालत में अंतिम दिन था और किशन की माँ अदालत में पहुंच गई। न्यायाधीश ने बयान लिया कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं। सुखिया कहती है, मैंने कहा क्या, मुझे कुछ नहीं पता। यदि कुछ कहा भी है तो उस वक्त में बेटे के शोक में गाफिल थी, मूर्छित थी, बेहोश थी। मुझे नहीं पता क्या कहा, मगर मैं आज बिल्कुल होश में हूं। मेरे बयान थे कि मेरे बेटे किशन पर किसी ने हमला किया। मैंने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा, मैं पीछे थी, बस इतना कह सकती हूं, वो पजामा पहने हुए था और मेरा बेटा धराशायी हो गया। कौन था मुझे नहीं पता। सरकारी वकील कहता है अपने बयान देखो, पुलिस कहती है मैं अपने बयान देखो, मुझे कुछ नहीं पता। और इस शक के चक्कर में बिरजू रिहा हो गया। अब गांव वाले कहते हैं अम्मा तूने क्या किया, अपने बेटे का बदला नहीं लिया। मगर सुखिया कहती है मेरा बेटा तो गया और बिरजू भी चला जाएगा तो उसकी मां का क्या होगा। यह है उत्तम क्षमा। इतनी देर में बिरजू भी कोर्ट से आ गया और वे सीधा सुखिया के पास आया और सुखिया के चरणों में लेट गया और कहा मां आज के बाद मैं तेरे ही घर में रहूंगा और तेरा ही बेटा हूं। मगर सुखिया कहती है तू अपनी मां का इकला बेटा है, पिताजी तेरे है नहीं, जा अपनी मां की सेवा कर, मेरा तो जीवन निकल जाएगा। आचार्य कहते हैं बस इसे कहते हैं क्षमा वाणी। मगर हम अपने आप को देखें कि मेरी स्थिति क्या है। भगवान विमलनाथ हमारे ग्रंथों में चर्चा आती है, आपने शायद पढ़ी होगी। उसके मुख्य गणधर मरु महाराज, मेरु सागर, जब वे साधना में थे, ध्यान लीन थे, ऊपर से एक विमान आया, उसमें विद्याधर थे और विद्याधर का विमान रुक गया। नीचे उतरा, विद्याधर को द्वेष उभर गया। उसने उन मुनि महाराज जो गणधर थे मारने का योजना बनाई और अपनी विद्या से 2 हथियार उठाए तो 4 हो जाए, 4 उठाए तो 8 हो जाए, 8 उठाए तो 16 हो जाए, दूने दूने। और वहां पे कुछ ही समय में छावनी बन गई और वे मेरु सागर महाराज को मारने के तैयार थे। उसी समय दूसरे विद्याधर आ गए और उन्होंने विद्याधर को संबोधन दिया, ये धरती के देवता और कुछ समय बाद भगवान बनेंगे और तू
कहाँ जाना चाहता है? विद्याधर की अकल ठीक हो गई। उसने मेरे भूषण महाराज को कुछ न कहा और चलता। इतनी देर में मेरे भूषण महाराज, जो तीर्थंकर विमलनाथ भगवान के पहले ग्रंथर थे, उनको केवल ज्ञान हो गया। आचार्य कहते हैं आज का दिन वो ही दिन है। और मैं क्या करने जा रहा हूं? एक हमारे ग्रंथों में, पद्म पुराण में कथन आता है कि जंगल में नारायण, कृष्ण, सात्की और बलराम तीनों जा रहे थे। तीनों बड़े प्रेम से जा रहे थे, मगर भयानक जंगल में रात हो गई और रात में आराम करना था। घोर अंधियारा। तीनों ने तय किया एक एक पहरा देगा, दो दो आराम करेंगे। पहली बार सात के नंबर पहरे के लिए और कृष्ण और बलराम आराम करने लगे। जब ही एक राक्षस आया, राक्षस की क्वालिटी थी जितना जितना विरोध करोगे उतनी उतनी ताकत बढ़ती जाएगी। और वे राक्षस विजय की तरफ था। समय बदला, अब नंबर बलराम का आ गया। जो सात्की ने क्या था, बदला मुकाबला करने का, वही बलराम ने किया और राक्षस की ताकत बढ़ती चली गई। अब नंबर नारायण कृष्ण का आया। कृष्ण ने राक्षस को देखा और समझा इसकी नेचर क्या है। राक्षस भड़का, नारायण शांत हो गया। वो बढ़ता रहा और नारायण शांत होता चला गया। जितना शांत होता चला गया, उस राक्षस की शक्ति घटती चली गई और अंत में राक्षस ने नारायण कृष्ण के चरणों में क्षमा मांगी। तो कहने का मतलब है, यदि हम स्वाध्याय करते हों या हमने अपना समर्पण देव शास्त्र गुरु को दिया हो, तो हम क्षमा को समझेंगे। मगर आज बड़ी विचित्रता है, हम क्षमा किससे मांगते हैं? अपने परिचितों से जिनसे प्रेम है, या उन परमात्माओं से जो सिद्धालय में है, या उन गुरुओं से जो निर्ग्रंथ हैं। मगर अपने शत्रु से कभी भी क्षमा मांगना नहीं चाहते। विचार करो, क्या आपने क्षमा मांगने का त्योहार मनाया? क्या इसे ही क्षमा मांगना कहते हैं? यदि कहीं कहना भी पड़े तो क्या करता हूँ? प्लीज एक्सक्यूज मी। ये पता ही नहीं क्या क्या रहे, जैसे कोई नाटक कर रहे हो। क्षमा के भाव ही नहीं है। आचार्य कहते हैं सबसे पहले क्षमा अपने पापों से मांगो, जो आपने अन्यथा में घास तोड़ा है, पत्ते तोड़े हैं, रगड़े हैं, पानी खिंडाया है, जीवों को मारा है, धरती खोदी है, अर्थात स्थान पर्याय जीवों से माफी मांग लेना। अन्यथा में पंखे चलाए हैं, लाइट जलाई है, कितने जीवों का घात किया है, मगर वहां तक तो मन जाता ही नहीं। बस आज क्षमावनी पर्व है, किसी क्षमा मांगेंगे? मां से नहीं मांगेंगे,
क्योंकि वहाँ तो 36 का आंकड़ा है। 2 भाई जो लड़ चुके हैं, क्षमा तो बहुत दूर की बात है, हाथ से हाथ नहीं मिलेगा। तो विचार करो, ये आपका पर्व है, इसे पर्व कहते हैं क्या, या इसे ही क्षमावनी दिवस कहते हैं। आज के दिन को मैत्री दिवस क्या है, विश्व मैत्री दिवस। आज कहते हैं मैं अपने आप को निखार लूं, अपनी गलती निकाल दूं, अपने को कोमल कर लूं, मगर ये भाव नहीं आते। आगम कहता है कब तक नहीं आएंगे। कभी विचार किया, कभी स्वाध्याय किया, मालूम है कब तक ये निर्मलता नहीं आएगी। आप तो सारे स्वाध्याय प्रेमी हैं, आपको तो मालूम होगा कि मेरी आत्मा कब निर्मल हो सकती है। कौन सा फार्मूला है पता है? आचार्य कहते हैं एक ही फार्मूला है जिसे कहा जाता है सामायिक। अब सामायिक क्या है जानते हो कोई? कई लोग करते होंगे। किसे कहते हैं सामायिक? आचार्यों ने बिल्कुल साफ लिखा है, पद्मासन बैठना या सीधे खड़े हो जाना, बैठ करके हाथों पाथ रख लेना, आंखें बंद कर लेना, शरीर को हिला डुला नहीं। यह है द्रव्य सामायिक। ईशाचार्यों ने भाव सामक नहीं किया। ये करना तो दुनिया जानती है, और इससे अपने अंदर की कालिश नहीं निकल सकती। कालिश निकलना है तो आपको भाव सामायिक करना होगा। आचार्य ने कहा है भाव सामायिक के लिए 4 गुण बताए हैं, 4 शर्त बताई है। पहली, हर जीव के प्रति मैत्री हो, चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे 5 इंद्रिय हो, चाहे नार की हो, चाहे सुर का देव हो। दूसरी है कि गुणीजनों को देख करके हर्षित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। और तीसरी है दुखी जनों को देख करके करुणा आ जाए। उसमें मात्र मानव की बात नहीं है, तिरंज भी आ जाते हैं। और चौथी, यदि दुर्जन मिल जाए तो मध्यस्थ हो जाए। दुर्जन कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जानते हो? आचार्य कहते कोई भी हो सकता है। इसमें मात्र 3 जगत का जीव या मानव क्रिया की जीतनी कोई भी हो सकता है। और ये लाने के लिए, चारों गुण लाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जब सामायिक में बैठो, सारे उठपटांग काम छोड़ दो, अपना मन वचन काय को स्थिर करो। और स्थिर करने का उपाय लिखा है, आप अपने आप को नार की समझो और नरकों का चिंतन करो। विचार करो ये नरक में क्यों आया और मैं नरक में क्यों गया। जब पाप याद आएंगे तो पाप निकलते चले जाएंगे। अस्पताल में जाओ, देख लो ये बीमार क्यों है, ये अभी उल्टा क्यों लटका है। क्योंकि इसने कोई ना कोई ऐसा पाप किया होगा, वो कर्म उदय में आया है। उसके बाद में देख लो, आप बूचर खाना चले जाओ जहां पशु कटते हों,
छेदन भेदन होता हो। ये पशु क्यों बने और आज क्यों कट रहे हैं? कोई ना कोई ऐसा कर्म किया होगा जिससे आज ये गति और ये स्थिति बनी है। जब ये चिंतन करेंगे तो विचार करो, क्या कोरोना नहीं आएगी? क्या मन की कालिश दूर नहीं होगी? क्या मन स्थिर नहीं होगा? होगा, मगर करना तो होगा। अभी तो वह जाते हैं, माला पकड़ते हैं, दाने फेरते हैं और मन कभी रसोई में, कभी मार्केट में। कभी विचार करो, हमारा माला में मन क्यों नहीं लगा? हमारे माला में क्या कमी थी? विचार किया और आज आप मनाने चले हैं क्षमा पर्व। अब यही कहना है, आज का क्षमा पर्व है तो आगे के जीवन में अपने अंदर ऐसी स्थिति बनाओ अब वास्तव में आप परमात्मा बन जाओ और अपने को क्षमा अपनी नहीं अपने हृदय कालिश निकल जाए। और जब कालिश निकलेगी तो अपने आप हर जीव से क्षमा याचना करेंगे। मात्र क्षमा याचना नहीं, आगे चाहेंगे मेरे से किसी जीव को कोई बाधा ना हो जाए। और जब विचारेंगे मेरे से किसी जीव को बाधा ना होए तो आचार्य कहते हैं बस हो गई उत्तम क्षमा, बन गया विश्व मैत्री दिवस, हो गया तुम्हारा कल्याण। तो बंधुओं, आपको बहुत काम करने हैं, हमें तो जाकर क्षमा करनी है। इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, आज हमारे गुरु महामुनि सरसागर महाराज ईस्वी में 1983 में आज के ही दिन, आज का 2023 है, 30 के दिन उनकी दीक्षा हुई थी। और आज वो ही दिन है कि 1983 में वे इन पाप के रंगों से, इस संसार के झंझट से दूर होकर के अपनी आत्मा में आए थे। और आज हम उनकी ही कृपा से आपके बीच में बैठे हैं। अन्यथा हम भी तुम्हारे 60 बैठे।